नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। गोवंश अभ्यारण्य की घोषणा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की है ताकि सड़कों में गोवंश के कारण हो रही दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि आखिरकार सरकार को गौ माता की याद आ ही गई है। हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने गौठान का निर्माण इसलिए किया कि गाय और अन्य पशुओं को उचित स्थान मिल सके, उनके खाने पीने की उत्तम व्यवस्था की जा सके। उसे तो बीजेपी की सरकार ने पूर्वाग्रह से बंद करवा दिया, जबकि इस योजना से सभी को लाभ मिल रहा था। लोग दिल से जुड़े हुए थे। मुख्यमंत्री ने अभ्यारण्य की बात की और वो जनता को बताएंगे कि कितने अभ्यारण्यों को बनाया जा रहा है, क्योंकि प्रदेश के हर गांव में पशु है। 2013 को झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के दौरान नक्सली हमले के दौरान आपको बता दें, कांग्रेस के अग्रिम पंक्ति के सभी नेता और सुरक्षा बलों के जवान शहीद हो गए थे, जिसकी 11वीं बरसी कांग्रेस भवन में मनाई गई। झीरम के प्रत्यक्षदर्शी और गवाह शिव नारायण द्विवेदी ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर सीबीआई की जांच की मांग की है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार चल रही एसआईटी जांच को तेजी से करने की भी मांग की। द्विवेदी ने कहा कि जब बिरनपुर मामले की जांच सीबीआई कर सकती है और जांच निष्कर्ष पर पहुंच भी जा चुकी है और दोषियों को सजा भी हो चुकी है, ऐसे में झीरम घाटी का मामला तो एक राजनीतिक हत्याकांड है, उसकी भी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। 11 साल हो गया। आज 11वीं बरसी पर हम सभी शहीदों को सबसे पहले तो उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, इस धरती के लिए अपनी जान गंवाए। दूसरी बात, हम सरकार से मांग की, जो नवगठित सरकार विष्णुदेव सरकार से, कि चूंकि एनआईए की जांच हुई उसमें हम लोगों का बयान नहीं लिया गया, न कोई उस पर कार्रवाई हुई। आज जब सीबीआई जांच करने का आदेश, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक छोटी सी घटना जो कि बिरनपुर में है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि उसमें कानूनी कार्रवाई भी हो चुकी है, यदि आप वहां कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि 32 लोग यहाँ प्राण गंवाए हैं, इनकी भी झीरम घाटी की जो घटना है सीबीआई जांच हो और एसआईटी की जांच, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया जांच करने का, वो कराई जाए। और तीसरा, जो हम लोगों का न्यायिक जांच आयोग का रिपोर्ट थी जो पटल में रखना था, तो आज माननीय गृह मंत्री जी विजय शर्मा जी ने कहा है कि हम रखेंगे। तो वो हम ये जानना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता भी जानना चाहती है कि इस घटना के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र था तो किसका था, किसका हाथ था। और हम लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला, बहुत दुख की बात है, हम न्याय चाहते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक शिव रतन शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नक्सल समर्थक बयान को लेकर तीखा हमला बोलते हुए इसे बेहद शर्मनाक बताया। शर्मा ने बैज को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बहुत ही दुख की बात है कि ऐसे दिन जब कांग्रेस से ही जुड़े प्रदेश के नेता, जो अनेक नेता है, नक्सल हमले में दिवंगत हुए थे, उसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष प्रेस वार्ता कर नक्सलियों के समर्थन में संबंधित बयान जारी करें। इससे बढ़कर अफसोसजनक बात और कुछ भी नहीं हो सकती। शर्मा ने बैच से सीधा सवाल किया कि कांग्रेस ये साफ करे कि वह छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का खात्मा चाहती है या नहीं। मैं तो मानता हूं कि हमारे नेता मारे गए वो सिर्फ भले कांग्रेस पार्टी और वो 6 प्रदेश के नेता, वो नुकसान पूरे प्रदेश का, सिर्फ एक पार्टी का नहीं। और ऐसे दिन में नक्सलियों के समर्थन भी, अगर दीपक बैज जी प्रेस ले रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, इससे दुर्भाग्यजनक स्थिति और कोई नहीं हो सकती। और जो ये अगर सफलता मिल रही है, उस सफलता के पीछे बड़ा कारण ये है कि 5 महीने के अंदर इंटीरियर के क्षेत्रों में 28 से ज्यादा सुरक्षा बलों के नए कैंप बने, 103 से ज्यादा पुलिया बने, कम्युनिकेशन के लिए 120 से ज्यादा टावर लगे। जहां हम नक्सलवाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, वहीं विकास की दृष्टि से भी हमारी सरकार काम कर रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाली के सेजबहार स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया और रायपुर लोकसभा निर्वाचन का 4 जून को मतगणना होनी है। उन्होंने मतगणना के लिए तैयारी की बात कही है और साथ ही मतगणना कक्षों का अवलोकन भी किया। श्रीमती कंगाली ने निर्बाध और सुव्यवस्थित मतगणना के लिए मतगणना स्थल पर विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस अवसर पर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव कुमार सिंह, एसएसपी संतोष सिंह, नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा सहित कई अधिकारीगण उपस्थित थे।
राजधानी में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन चोरी, लूट, चाकूबाजी और हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। अपराध का गढ़ बनते जा रहे रायपुर से राजधानी वासी भी दहशत में हैं और राजधानी के कमल विहार सेक्टर 4 में महिला की सनसनीखेज तरीके से हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक महिला की सड़ी गली लाश बरामद की है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया गया, फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतका 18 मई से अपने घर से लापता थी और 21 मई को बेटे ने गुम होने की शिकायत दर्ज कराई थी। घटनास्थल पर शराब की खाली बोतल पुलिस को मिली है और पुलिस यह आशंका जता रही है कि पहले बदमाशों ने नशा किया और नशे की हालत में महिला के साथ जोर जबरदस्ती की और बाद में उसकी हत्या कर दी। इस घटना ने एक और जहां राजधानी वासियों को हिलाकर रख दिया तो वहीं कानून व्यवस्था की पोल भी खोल कर रख दी। देश भर में आईपीएल मैच शुरू होते ही सट्टेबाजी का दौर भी शुरू हो जाता है और ऐसे में राजधानी रायपुर के पुलिस प्रशासन ने आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा खिलाने वाले 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है। रायपुर क्राइम एएसपी संदीप मित्तल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया है। बता दें कि राजधानी पुलिस की टीम लगातार ऑनलाइन सट्टा संचालक करने वाले सटोरियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। राजधानी पुलिस की टीम ने दिल्ली से 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ऑनलाइन के माध्यम से रेड्डी अन्ना ऐप के जरिए सट्टा चला रहा था। पुलिस की टीम ने 9 दिनों में अब तक 66 सटोरियों की गिरफ्तारी की है। रायपुर पुलिस हाल ही में कार्रवाई में 2 आरोपियों को नेपाल और उत्तर प्रदेश के एक छत्तीसगढ़ निवासी बताया जा रहा है। के दौरान सट्टा खेलने और खिलाने वालों के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। रायपुर क्राइम ब्रांच ने लगभग कुछ दिनों में अभी 9 प्रकरणों में लगभग 67 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है, जिसमें लगभग 110 करोड़ रुपए के आसपास के ट्रांजैक्शन की भी डिटेल्स हमें अलग अलग खातों से और इनके अकाउंट से मालूम चली है। इसी क्रम में चौथे महीने में डीडी नगर थाने में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई थी। उसके मोबाइल वगैरह सीज किए गए थे। उसी सीज डेटा के आधार पर उसको एनालिसिस किया गया, जिससे ये मालूम चला कि दिल्ली में कुछ लोग बैठकर रेड्डी अन्ना R555 इस ऐप से सट्टा खिलाने का काम कर रहे हैं। इसकी सूचना पर एक टीम जो हमारे दिल्ली में थी उसको एक्टिवेट किया गया। उसने दिल्ली में एक फ्लैट में रेड कार्रवाई की, जहां पर से ये 5 व्यक्तियों को हमें गिरफ्तार करने में हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और इनसे लगभग 4 लैपटॉप, मोबाइल फोन, एटीएम और कुछ खातों के डिटेल्स हमें प्राप्त हुए हैं। और इसमें 2 व्यक्ति नेपाल के रहने वाले हैं, एक उत्तर प्रदेश का, एक मध्य प्रदेश का और एक लोकल छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। अगली खबर का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के अंदर एक बारूद की फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया। बेमेतरा जिले के बोरसी गांव में हुए हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बचाव अभियान अभी भी जारी है और हादसे के बाद मृतकों और घायलों के परिवार के सदस्य बेमेतरा में फैक्ट्री के बाहर धरने पर बैठ गए थे। खंडवा में चल रहे जल संकट के चलते हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं। खंडवा के कोतवाली थाना क्षेत्र में लोगों ने आधी रात को चक्का जाम कर दिया और पानी नहीं मिलने से नाराज लोग घर के बर्तन लेकर सड़क पर उतर आए। पुलिस और प्रशासन के समझाने के बाद चक्का जाम कर हटा लिया गया। बता दें आपको, आधी रात को नगर निगम ने टैंकर से पानी वितरित किया और जल संकट के परेशान वार्ड नंबर 4 की महिलाओं ने इंदिरा चौक पर पानी की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। इससे वाहनों की कतार लग गई। मौके पर एसडीएम बजरंग बहादुर सहित अधिकारियों ने महिलाओं को समझाइश देकर 2 टैंकर तत्काल पहुंचाए हैं। नगर निगम कमिश्नर ने कहा है कि पाइप के संकट जो है वो इसलिए आया है क्योंकि पाइप फूटने के कारण जल संकट गहरा गया और शीघ्र ही समस्या दूर होगी। लेकिन खास बात यह है कि नगर निगम ने 200 करोड़ रुपए खर्च करके नर्मदा से जो पाइपलाइन बिछाई वह 300 से अधिक बार फूट चुकी है।
बात यह है कि लगातार 2 दिन तक लाइन डैमेज होने का परिणाम हुआ है कि जल संकट निर्मित हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं, और जनता को तकलीफ हो रही है इस बीच में उसको लेकिन इस स्थिति से भागा नहीं जा सकता है, ना ही इसमें कोई निर्णायक लेवल पर कुछ काम किया सकता है। अभी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए 24 आवर की व्यवस्थाएं की गई हैं। टैंकरों से हम आपूर्ति की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी जो हमारे कांग्रेस पार्षद और बाकी सदस्यों ने जो इन बिंदु उठाए हैं अपने भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने, इन बिंदुओं के आधार पर ये था कि कुछ टैंकर इधर उधर डाले जा रहे हैं, उन पर नियंत्रण करने की बात थी, और दूसरा ये कि रेगुलर सब हर वार्डों में पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, उस दिशा में काम करना था। तो अभी एक डिप्टी कमिश्नर स्तर के अधिकारी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में रहेंगे और एक इंजीनियर को यहाँ डिप्यूट किया गया है। साथ ही चूँकि इस खंडवा में टैंकरों की उपलब्धता भी सीमित है, इसलिए बाहर से टैंकर बुलाने के संबंध में भी बात की गई है। तो हम अभी शाम तक स्थिति को कंट्रोल कर लेंगे, और बाकी हमारी अभी टंकियाँ भर रही हैं, तो कुछ 3 टंकियों से सप्लाई शुरू हो गई है और बाकी 2 टंकियों में हम पानी ले रहे हैं, तो वहाँ भी हम सप्लाई शुरू कर देंगे, तो संभवतः रात तक स्थितियाँ कंट्रोल में आ जाएंगी। बीजेपी प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा है कि झारखंड की जनता ने उत्साह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था और विश्वास व्यक्त करते हुए मतदान किया है। जनता के रुझान से स्पष्ट हो गया है कि इन चारों लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगे। अब तक 10 कमल फूल और 1 केला ईवीएम में कैद हो चुका है, और उन्होंने कहा है कि झारखंड की गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है। 4.5 साल में कार्यकाल के अंदर ठगबंधन सरकार ने झारखंड को लूटने का काम किया है। विकास का काम अवरुद्ध करने का काम भी जनता के साथ इस सरकार ने किया है। जनता इनसे त्रस्त आ चुकी है। साहू ने भी कहा है चिलचिलाती धूप में मतदाता वोट डालने बूथ पर पहुंचे, कई वोटर तो वोट देने से वंचित रह गए, उनका नाम मतदाता सूची में नहीं था, और इस बार में चुनाव आयोग को चिंता करनी चाहिए, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि कोई भी मतदान करने से वंचित नहीं रहे। इस पर सुधार करने की जरूरत है, वरना आयोग के प्रति लोगों का विश्वास कम होगा। उन्होंने कहा कि कई सुरक्षा कर्मियों के नाम के आगे वोटर लिस्ट में पोस्टल बैलेट दर्ज था, जबकि उन लोगों ने पोस्टल मतदान नहीं किया था। ऐसे मतदाताओं को मतदान से वंचित रहना पड़ा। और साथ ही साहू ने कहा कि मतदाताओं ने मजबूत और विकसित भारत के लिए वोट दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आस्था और विश्वास जताया। रांची जिला के रोमांची प्रखंड अंतर्गत कुच्चू गांव में, मेरे गांव में 3 बूथ आते हैं, 15, 16 और 17, जो खिचड़ी विधानसभा में। उस बूथ में मैं दिन भर बैठा हुआ था, और दिन भर में करीब 20 से 25 वोटर्स प्रत्येक बूथ में जिनके नाम काटे गए थे, लोग आए बैठे, हमने सीओ से बात किया उस क्षेत्र का, परंतु वो भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं दे पाए। इससे लगता है कि चुनाव आयोग को इस बारे में चिंता करनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए कि भविष्य इस प्रकार की त्रुटियां न हो, लोग मतदान करने से वंचित न रहे। चूंकि आने वाले 5 महीने के बाद फिर इस राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और इस प्रकार की त्रुटियां नजर आएगी, लोग मतदान करने से वंचित रहेंगे, तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के प्रति भी लोगों का विश्वास कम होगा। इसलिए चुनाव आयोग को भी इस विषय पर ध्यान देकर के त्रुटियों को सुधार करने की आवश्यकता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लंबे समय से इंडो इस्लामिक सब्जेक्ट को 11वीं के एंट्रेंस एग्जाम में वापस लाने की मांग छात्रों के द्वारा की जा रही है। बता दें आपको कि लंबे समय से इस मांग को पूरा नहीं किया गया है, और यही कारण है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है विश्वविद्यालय पर सही जवाब न देने के आरोप लग रहे हैं। छात्रों का कहना है कि कई बार उनके द्वारा ज्ञापन भी दिए गए हैं, लेकिन उनकी मांग को नहीं सुना गया है। छात्रों का कहना है कि कमेटी के द्वारा इंडो इस्लामिक सब्जेक्ट को हटाया गया, उस समय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का प्रशासन कहां था। छात्रों का कहना है कि सिलेक्शन कमेटी के द्वारा इंडो इस्लामिक सब्जेक्ट को हटाने पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन की सहमति थी, तभी इसे हटाया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों और रजिस्ट्रार ऑफिस के अधिकारियों के बीच थोड़ी बहुत नोकझोंक भी देखने को मिली। देखिए, ऐसा है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का कहना नहीं है, ये 7-8 लोगों का एक ग्रुप है जो इस बात को लेकर के हर 3 दिन 4 दिन के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस पे आते हैं, और इनका ये कहना है कि जो 11वीं क्लास में कॉम्पिटिटिव टेस्ट होता है उसमें कुछ जो सिलेबस है उसको बदला गया है,
हालांकि इसका ये नाम कुछ और ले रहे हैं कि साहब ये कर दिया गया, वो कर दिया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि सिलेबस में कुछ तरमीम हुआ था। अलीगढ़ में डग्गा मार वाहनों का आतंक हर रोज चढ़कर सर पर बोलता है और आपको बता दें कि अलग अलग रोडों पर हर रोज डग्गा मार वाहनों के द्वारा राजस्व विभाग के करोड़ों रुपए का चूना यहां पर विभाग को लगाया जा रहा है, लेकिन आरटीओ विभाग के अधिकारी आंखें बंद करके बैठा हुआ है। आज भी डग्गा मार वाहनों की बहस के कारण कई लोगों की मौत के आगोश में जाने से बच गए। दरअसल अलीगढ़ के थाना कवारसी से चंद कदमों की दूरी पर स्थित कवारसी चौराहे के पास उस समय हड़कंप मच गया जब दो डग्गा मार बस की चालक आपस में शराब के नशे में टुल्ल होकर एक दूसरे से आगे जाने के लिए बहस करने लगे। इस दौरान बहस करते हुए दोनों ही बस चालक आपस में बसों को टक्कर मारते हुए दिखाई दिए, जिससे एक बस सड़क किनारे लगी दुकानों में घुस गई, जिसके कारण आसपास के इलाकों में भगदड़ मच गई और इस दौरान फुटपाथ पर लगी दुकान भी तहस नहस हो गई। महुआ खेड़ा का। अच्छा, यहाँ कौन सी जगह पर आए थे और क्या कर रहे थे? मैं क्वारसी पे कचौड़ी खाने आया था, मेरा भाई सामान लेने गया और मैं मोटरसाइकिल पे कचौड़ी खाते समय आपस में मोटरसाइकिल बस वाले बहस कर रहे थे। मोटरसाइकिल में हमारी मोटरसाइकिल बिल्कुल बेकार कर दी। आपस में बहस कर रहे थे। इनका टोकन फूकन का नंबर होता है कि मेरे ज्यादा नंबर हो जाए, मेरे ज्यादा हो जाए, ऐसे करके नंबरबाजी की बस बहस करती है। आपका क्या नुकसान हुआ? मेरी मोटरसाइकिल पूरी बेकार हो गई, मैं कचौड़ी खा रहा था। कौन सी गाड़ी है? HF डीलक्स मोटरसाइकिल है, HF डीलक्स मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल बिल्कुल बेकार हो गई है। गाड़ी उसमें बस के नीचे तब गई है? हाँ, मोटरसाइकिल बस के नीचे पड़ी है। बुलंदशहर के छतारी थाना परिसर में गर्मी से बेहोश होकर गिरे बंदर की जान बचाने वाले पुलिसकर्मी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर हर कोई पुलिसकर्मी की इंसानियत और मानवता की प्रशंसा कर रहा है। बता दें आपको कि जिस तरह से दरअसल बताई जा रहा है कि शुक्रवार की दोपहर चिलचिलाती धूप और गर्मी से बेहाल होकर बंदर ही स्ट्रोक का शिकार हो गया। वो बेहोश होकर पेड़ से नीचे गिर गया और पेड़ से गिरने पर बंदर की मरणासन स्थिति हो गई और इस दौरान काफी संख्या में बंदर इकट्ठे हो गए और काफी आक्रामक होकर लोगों पर हमला करने को उतारू हो गए। कोई भी व्यक्ति बंदर को बचाने की हिम्मत नहीं कर सका। तब थाने के हेड कांस्टेबल विकास तोमर ने साहस दिखाकर बंदर को उठा लिया। बंदर को बचाने के लिए CPR देने लगे और साथ ही ठंडा पानी डालकर बचाने का प्रयास करने लगे। कुछ देर बाद धीरे धीरे बंदर की हालत में सुधार होने लगा और करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद बंदर ठीक हो गया और उछल कूद करता हुआ अपने झुंड में पहुंच गया। इस दौरान लोगों ने मामले की वीडियो बना लिया और अब ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। महोबा जिले के चूल्हे में खाना बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर में आग लगने से आपको बता दें कि 6 वर्ष की मासूम जो है वो उसकी चपेट में आ गया। बताया भी जा रहा है कि मासूम को बचाने के प्रयास में उसके नाना नानी भी आग में झुलस गए। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मासूम बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि घायल नाना नानी का इलाज डॉक्टर्स द्वारा किया जा रहा है। बच्चे की मौत हो जाने से परिवार में कोहराम मच गया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव का पंचनामा भरकर PM को भेज अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। ये हृदय विदारक घटना जनपद के पनवाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत किल्होआ गांव में घटित हुई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।